नमस्कार। आज हम बनाएंगे धारवाड़ के ट्रेडिशनल पेड़े। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनके स्वाद में एक ख़ास तरह का क्रंच होता है, वो बहुत अच्छा लगता है और आसानी से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। धारवाड़ के पेड़ा बनाने के लिए हमने ये आधा कप पनीर ले लिया है। ताज़ा पनीर होना चाहिए। हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। आप इसे क्रम्बल भी कर सकते हैं ग्रेट करने की जगह। पनीर ग्रेट हो गया। फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, जिससे हमारा पनीर बहुत अच्छे तरीके से भूनकर तैयार होगा। पनीर को हमने 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। ये हमने आधा कप चीनी ली है और इसे लगातार मिलाते हुए हल्का सा इस पर कलर आने तक भूनेंगे। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अगर कम मीठा खाना हो या ज़्यादा मीठा खाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए। इसे हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। फ्लेम मीडियम रखी है। अभी तक चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है, लेकिन हमें इसका कलर डार्क चाहिए, तो हम इसे तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें कलर नहीं आ जाता। और अब हमने फ्लेम लो मीडियम कर दी है। ये देखिए, इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है और हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसे भूनने में अभी तक हमें 10 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देती हूँ मैं और इसे थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इस पैन में मावा भूनकर तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। ये 1 कप मावा, इसको हम क्रम्बल करके पैन में डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मावा में भी कलर आ गया है, अच्छा ब्राउन दिखने लगा है। इसे भी हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर चलाते रहते हैं। मावा को ऐसे ही मैं कढ़ाई में छोड़ देती हूँ और जो पनीर और शुगर हमने भून के रखा था उसे हम पीस लेते हैं। ये एकदम पाउडर हो गया है, लेकिन हमें इसे और बारीक करना है। उसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध। 1/4 कप दूध लिया है हमने, आधा दूध डाल देते हैं और इसे एकदम बारीक कर देंगे। तो एकदम पेस्ट की तरह से हमें इसे पीसना है। ये पेस्ट बन गया है और इसमें हमने 2 टेबलस्पून दूध का यूज किया है। ये पिसे हुए पनीर को इसी पैन में निकाल लेंगे। अब गैस ऑन कर लेते हैं और फ्लेम रखेंगे लो मीडियम और इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे। इसका हमें कलर भी डार्क चाहिए और इसे थोड़ा सा सुखाना भी है। इसमें शुगर है, मावा है, पनीर है, बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में ये लगना नहीं चाहिए। और फ्लेम भी हमें लो मीडियम रखनी है। अगर हम इसे तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे तो पेड़े में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। मावा का पतलापन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ये ठीक होता जा रहा है। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा मावा निकाल लेते हैं। प्लेट में जो मावा निकाला है उसे ठंडा होने देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देते हैं। अब ये इतना गर्म है कि इसे छू सकते हैं। इसका हम गोला बना के देख रहे हैं। एकदम बढ़िया सा गोला बनने लगा है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और अच्छे तरीके से मिला देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दी है। इसे हम निकाल लेते हैं प्याले में। इसे हमें ठंडा करना है। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम छू पा रहे हैं। इसके पेड़े बनाना शुरू कर लेते हैं। अगर हम इसे ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो फिर पेड़े बनाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने 1 चम्मच से मिक्सचर निकाला और इसे गोल कर लिया, ये बना लिया। इसके बाद हम इसे बूरे में लपेट देंगे। तो हमने ये थोड़ा सा बूरा ले लिया है, लगभग आधा कप। ये हो गया हमारा पेड़ा तैयार। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। पेड़े आप अपनी पसंद से गोल या थोड़े से चपटे या लंबाई में कैसे भी बना सकते हैं। थोड़े से छोटे बड़े भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे बनाइए। धारवाड़ के ट्रेडिशनल पेड़े बनकर तैयार हैं और इतने मिक्सचर से हमने 18 पेड़े बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। इन्हें बनाना भी आसान है, ये तो आपने देखा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है।
जब आप पनीर और शुगर को मिलाकर भून रहे हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा ना भूनें। शुगर कैरमलाइज हो जाएगी, कलर डार्क हो जाएगा, तो पेड़े हमारे थोड़े से बीटर बनेंगे। इसके बाद इन्हें आपको बारीक पीसना है, और जब आप मावा भून रहे हैं तो भी उसे लगातार चलाते हुए भूनें, और दोनों का मिक्सचर भून रहे हैं तो भी लगातार चलाते हुए भून रहा है। आप बहुत अच्छे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे, और ये पेड़े बाहर रखकर भी पूरे महीने भर तक रखकर खाए जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।